की थार की फ्रंट से बिल्कुल ऐसे आएगी जैसे विंग्स निकल रहे हो, विंग्स निकल रहे हो गाड़ी में। एक दो, सिर्फ 2 सेकंड है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के, जल्दी से दबा दो। मास्क चेक, ग्लास चेक, घड़ी चेक, सीट बेल्ट, फुल प्रोटेक्शन, फुल रेडी होके सुबह सुबह एक नए ब्लॉग, एक नई शुरुआत के साथ हम चल रहे हैं अपनी लोकेशन पे। वहाँ जाके हम एक और शूट करेंगे आज। आजकल थोड़ा मैं फॉर्म में चल रहा हूँ अपने YouTube वीडियोस के लिए, बैक टू बैक। ये मेरा तीसरा व्लॉग है काफ़ी टाइम के बाद, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा व्लॉग होगा। अपनी लोकेशन पे चलते हैं। और ये जो व्लॉग है ये मेरे फ्रेंड ने मेरे को कहा था, जो एक्चुअली मेरे पहले सब्सक्राइबर थे और अब एक अच्छे खास फ्रेंड, मित्र, दोस्त बन गए हैं। और उनके कहने पर ये ब्लॉग को मैं बना रहा हूँ। यार सफोकेशन होती है यार ये वाला, बट क्या करें। तो जब तक हम लोकेशन पे पहुँचे और किस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, तो उससे पहले हम कुछ सिनेमैटिक निकालते हैं छोटा सा। आप उसको देखिएगा और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत 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 पसंद आएगा। आगे चलता हूँ, देन फिर एक छोटा सा शॉट लेते हैं। ऑलमोस्ट अपनी लोकेशन पे आ गए हैं। वाह जी वाह, सबसे प्यारी, सबसे शांत लोकेशन, कोई डिस्टर्ब नहीं करता। बट जब वर्किंग डेज होते हैं तो यहाँ पर शूट नहीं मिलेगा आपको। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं वीकेंड पे छुट्टी हो और मैं उसी टाइम पे आऊँ और शूट अपना कंप्लीट करूँ। तो एक छोटा सा हम ऑफ रोड पैच दोबारा लेते हैं, छोटा सा सीन, बट क्लियरली मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको क्लियर कट। आ गए आप। तो सिनेमैटिक शॉट्स कैसे लगे? होप सो अच्छे ही लगे होंगे। तो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अपना एक टैगलाइन हमेशा की तरह, लव एनिमल, लव नेचर पीछे सारी की सारी, और लव ऑल, आप सभी और मैं भी। ठीक है, तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक बहुत अच्छी और सूरज निकला है, सूरज देवता हमारे, सनराइज़ हो गया है। लगभग टाइम हो रहा ऑलमोस्ट 7:30। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक है फेंडर के ऊपर, जिसको हम इंग्लिश में व्हील आर्चेस बोलते हैं। तो बेसिकली है ये, ठीक है जी, ये फेंडर्स है। 2015 से पहले के जो मॉडल की थार आती थी उसमें जो फेंडर्स होते थे वो यहाँ से जॉइंट, यहाँ से कनेक्टेड नहीं होते थे। वो जहाँ ये लोहे की शीट ख़त्म होती थी उसके नीचे से अंदर से ही इंटरनल कनेक्टेड होते थे। उसकी जो बिल्ट क्वालिटी आती थी वो ये वाले फेंडर्स से काफ़ी बेकार आती थी। ये शाइन वाले हैं। 2015 में जब गाड़ी की लुक्स थोड़े से चेंजेस किए थे, सीट्स में काफ़ी छोटी बड़ी मॉडिफिकेशंस की थी उन्होंने। आपका डैश के डबल कलर, ड्यूल कलर कर दिया था, स्टीयरिंग व्हील थोड़ा चेंज कर दिया था, व्हील आर्चेस उन्होंने चेंज किए थे, और व्हील आर्चेस में इन्होंने ये शाइन कलर में डाला था। इसको 2015 से कनेक्टेड ये आ रही थी 2017 तक। 2017 में शायद जाके उन्होंने व्हील आर्चेस का कलर चेंज किया था। व्हील आर्चेस जो आते थे वो आने लग गए थे आपके मैट ब्लैक में, मैट कलर में आते थे। और मैट ब्लैक में और इसमें डिफरेंस क्या था, शाइन में बहुत जल्दी स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, मैट ब्लैक में स्क्रैचेस नहीं पड़ते। इवन अगर कोई नेल मारे या कोई पेड़ वगैरह इधर उधर कुछ भी हो जाए उससे कोई इफेक्ट, कोई हार्म नहीं होता उसको। अब बिल्ट क्वालिटी बताते किसकी बेस्ट है, इसकी या जो मैट ब्लैक वाले जो कंपनी फिटेड आते थे स्टॉक। बिल्ट क्वालिटी इसकी ज़्यादा बेस्ट है।
मैंने अपना पर्सनली एक्सपीरियंस चेक किया है। एक्चुअली फाइबर के छोटे छोटे रेशे होते हैं, उन रेशे से जुड़ के ये कनेक्टेड होकर बनता है ये, और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। और जो मैट ब्लैक वाले थे, अगर आप उसको है ना हल्का सा यहाँ से प्रेस करोगे, ये देखो मैं पावर लगा रहा हूँ, ठीक है, ये देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको। बट इतना ही आप मैट ब्लैक वाले को, मैं एक बारी और दिखा देता हूँ एंगल चेंज करके, यहाँ से ये देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको। इतना ही आप मैट ब्लैक वाले को आप करोगे ना, मे भी शायद वो काफ़ी बेंड हो जाए या टूट भी सकता है। अब बात करते हैं व्हील आर्चिस कितने प्रकार के होते हैं। आई मीन इंग्लिश में बोलते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश में क्या हिंदी में बात कर लेना, मतलब कि मेन चीज़ है व्हील आर्चिस कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली व्हील आर्चिस दो टाइप के होते हैं। एक आपका फाइबर प्लास्टिक जिसको हम बोलते हैं देशी भाषा में प्लास्टिक, दूसरा होता है मेटल में। प्लास्टिक में सिर्फ दो वैरायटी आती हैं। अगर आप कंपनी से लोगे तो बिल्कुल यही स्टॉक मिलेंगे आपको। अगर आप बाहर आफ्टर मार्केट लेंगे कश्मीरी गेट वगैरह से, तो वहाँ पर आपको 4 इंच का ऑप्शन मिलेगा, एक 6 इंच का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा शायद 7 इंच का भी एक ऑप्शन आता है, बट वो लेने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, बहुत इनफ हो जाता है। क्योंकि अगर आप 4 इंच और 6 इंच का भी लेंगे तो कंपनी के मुकाबले अगर कंपैरिजन में देखेंगे तो उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत बेकार है, बहुत घटिया है। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा। दूसरा क्या होता है, व्हील आर्चिस काम क्या करते हैं। पहली चीज़, जब आपकी गाड़ी कहीं डर्टी एरिया में चलती है, बेसिकली मेन जो थार है ये क्या करती है, जो भी मिट्टी उड़ती है, जो भी कीचड़ उड़ता है, वो गाड़ी में पीछे ना लगे, डोर्स तक या पीछे तक ना जाए। ये उस चीज़ को रोकता है और कवर करता है। जब आप अपनी गाड़ी में बड़े टायर लगाते हैं तो उस केस में आपको 4 इंच की जगह 6 इंच का आपको व्हील आर्चिस लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़, ये लुक्स के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं। अब बात करते हैं कि कश्मीरी गेट में या कंपनी से ये वाला स्टॉक व्हील आर्चिस कहाँ पर सस्ते मिलेंगे। कश्मीरी गेट से मैंने व्हील आर्चिस लिया था, शायद 625 या 650 रुपये का एक मिला था। वही व्हील आर्चिस आपको कंपनी में 1800 रुपये प्लस GST का मिलेगा। अब बात करते हैं व्हील आर्चिस कहाँ से ले सकते हैं। 4 इंचज़ और 6 इंचज़ में डिपेंड करता है कि आप रहते कहाँ हो। आपके पास ऑप्शन होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन। चाहे तो आप शॉप पे जाके परचेस करो, चाहे तो आप जाके जैसे आज़ाद हो गया या बिमरा टाइप का हो गया, जाओ वहाँ पे करो और सीधा लेके आ जाओ। और इसकी कॉस्ट सम अराउंड मेरे ख्याल आपका आइडिया तो मेरे ख्याल 10 से 15 हज़ार के बीच में होगा। कम से कम 3-3.5 हज़ार रुपये का एक व्हील आर्चिस पड़ता है, वो भी 6 इंचज़ वाला। इसमें क्या होता है, अब मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ। ये जो व्हील आर्च है कंपनी का आपका, इसमें यहाँ पर बोल्ट होंगे। ये देखो भाई साहब, ये रहा बोल्ट, ये रहा, ठीक है। ये इंटरनली कनेक्टेड होता है। और जब आप 4 इंचज़ के और 6 इंचज़ के व्हील आर्चिस लोगे, उसमें यहाँ पर कनेक्टेड होंगे, इस साइड में उसमें बोल्ट लगेंगे ओपन ऊपर, और वो जो होंगे ना वो एलन की वाले होंगे। ये जो बोल्ट इसमें लगे हैं कंपनी वाले, ये कभी कभी लूज होके निकल जाते हैं, बट आपके जो एलन की होती है, एलन की वाले काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो मेरे ख्याल फाइबर प्लास्टिक के बारे में काफ़ी बात होगी। और बात करते हैं इसके बाद मेटल के बारे में। मेटल में वैसे कहें तो 3 वैरायटी आती है। एक आती है एल्यूमिनियम, एक आता है स्टील, एक आता है लोहा। बट सबसे बेस्ट मैं आपको ये कहूँगा कि मेटल में आप लोहे का यूज़ करें, ठीक है जी। लोहे में क्या होता है, अपनी गाड़ी की ये जो थार 2016 में जो आती थी, 17-18 के बाद मेरे को पता नहीं, उससे पहले मेरे को पता नहीं, इसकी जो बॉडी की शीट है ये मेरे ख्याल 18 गेज की है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 16 गेज और 18 गेज में आप मेटल के क्या करवा सकते हैं, व्हील आर्चिस बनवा सकते हैं। उसमें ऑप्शन होते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी को ऑफ रोड पैच पे यूज़ करते हैं तो मैं ये कुछ पिक्चर्स आपके साथ दिखा रहा हूँ, आप उन पिक्चर्स को देखिए। उन पिक्चर्स में आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सा डिज़ाइन यूज़ करना चाहिए। बेसिकली ऑफ रोडिंग में जो काफ़ी, ये जो हमारा फेंडर होता है, एक बार यहाँ दिखा दूँ, यहाँ ये जो फिनिश हो रहा है ना, क्या करते हैं वो यहाँ से इसको पैच को उठा देते हैं, या फिर यहाँ से इस साइड, इस कॉर्नर से उठा देते हैं। तो इस साइड से उनके काफ़ी सारे डिज़ाइंस होते हैं, जो डिज़ाइन आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। अगर आप ऑफ रोड कर रहे हैं, आपके जो आपने शॉक्स लगवा रखे हैं, स्प्रिंग लगवा रखे हैं,
बड़े बड़े टायर लगवा रखे हैं। अब आपने 16 इंची का 17 इंची का टायर लगा दिया, वो भी आपका MT हो गया या AT हो गया, मैक्सिस में या कोई और ब्रांड में, कोई भी होगा, बट मैं तो मैक्सिस को ज़्यादा, एक तो ईजी शॉर्ट नेम है, बहुत जल्दी याद हो जाता है, तो मैं तो मैक्सिस ही बोलता हूँ। तो उस केस में क्या करना है, आपके ये वाले स्टॉक वाले जो फेंडर्स होते हैं ये उखड़ जाएंगे, सीधा गाड़ी का जो टायर होगा ना वो सीधा इन पे लगेगा, आप गाड़ी चला नहीं पाओगे कंफर्टेबली, तो छोड़ो आप रेंग नहीं पाओगे, फर्स्ट गियर पे नहीं चला सकते। तो उस केस में आपको वो ये वाले हटा के, ये मेटल वाले भी हटा के, और ये जो जॉइंट बनेगा ना, ये जो जॉइंट है ये वाला, हाँ बिल्कुल, इस वाले जॉइंट से ये पूरा का पूरा बाहर आएगा, और जिससे है ना इसकी शेप जो होगी थार की फ्रंट से बिल्कुल ऐसे आएगी जैसे विंग्स निकल रहे हो, विंग्स निकल रहे हो गाड़ी में, बिल्कुल वो शेप आएगी इसकी, बोथ ऑफ साइड, दोनों साइड ऐसा होगा। इसके बाद एक व्हील आर्चेस आते हैं, जो आप है ना ये वाले जो आपके फुट स्टेप हैं, यहाँ से आपके व्हील आर्चेस शुरू होंगे, ऐसे ये डीप जा रहा है जैसे ये प्लास्टिक का जा रहा है, यहाँ से ये 4 इंची या 6 इंची का पैड निकालेंगे फुट स्टेप, ये बिल्कुल पीछे तक जाएगा ऐसे, फिर यहाँ से इसको उठा देंगे, यहाँ जाके इसको बंद कर देंगे, चाहे तो आप नीचे डाउन कर दो, चाहे तो आपका रियर बम्पर है तो उसके साथ इसको ऐड ऑन कर दो। बहुत प्यारी आती है और देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसमें आप अपने हिसाब से कैसे भी कस्टमाइज़ करवा सकते हो। इसकी कॉस्ट पड़ेगी मेरे ख्याल 5,000 रुपये सिंगल व्हील आर्चेस, तो यानी कि ये समझिए कि आप जब देंगे इसको, लेबर जॉब वर्क पूरा कनेक्ट करके, पेंट करके, पूरा कंप्लीट प्रोसेस करके 4 से 5 दिन की ये जॉब होगी, जिसमें आपको 20,000 मिनिमम, बाकी आप जिस हिसाब से इसको कस्टमाइज़ करवाते हैं प्लस इंक्लूडिंग GST आपको पे करना पड़ेगा। इसमें क्या है, अगर आप दिल्ली से, गुड़गांव से करवाते हैं बिमरा पे, या गाज़ियाबाद से कराते हैं, या अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो पंजाब में मे भी हो सकता है शायद 15,000 में भी अंडर 15 भी हो जाए। इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन और था मायापुरी का, बट अब मायापुरी में काम बंद हो चुका है, क्योंकि मायापुरी पूरी की पूरी ऑलमोस्ट बंद हो गई है। अब यहाँ पर जीप और जिप्सी बननी भी बंद हो गई है, नहीं मिलती यहाँ पर। तो मेरे ख्याल शायद कुछ रहा तो नहीं। मेटल फाइबर में दोनों चीज़ें बता दी है, मैट में शाइन में बता दिया कितने टाइप के होते हैं, ऑफ रोडिंग का बता दिया, नॉर्मल केस में भी बता दिया, विंग्स वाले होते हैं वो भी। तो ठीक है, बाकी मैं पिक्चर्स इसमें अपलोड, मैंने बताया था अभी, मैं पिक्चर्स कुछ मैं इसमें अपलोड कर दूंगा, फेंडर्स की भी, और जब फेंडर्स लगे होते हैं थार में वो भी। तो ठीक है, ख़त्म। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।